हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल डीड के बारे में, यानी कि सेल डीड क्या होता है। सेल डीड का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल डीड से ही प्रॉपर्टी के ओनरशिप ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि सेल डीड क्या होता है, सेल डीड में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती है और सेल डीड में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेल डीड का प्रोसेस क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेल डीड को। सेल डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप प्रॉपर्टी के फाइनली ओनर बन जाते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। सेल डीड को समझने के लिए आपको सेल प्रोसेस को समझना होगा। सेल प्रोसेस किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का तरीका होता है। सबसे पहले आप एक प्राइस सेट करते हैं जिसे बायर और सेलर दोनों एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उस सेट की गई प्राइस का 10% आपको एडवांस देना होता है। उसके बाद में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लिखी होती है, आप पेमेंट कब करने वाले और अगर डील कैंसिल होती है तो किसको कौन सी पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। एग्रीमेंट हो जाने के बाद आपकी सेल डीड होती है। सेल डीड के बाद आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम ओनरशिप राइट, यानी जब आप प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं तो आपको कौन से राइट मिलते हैं। तो नंबर 1 पे आपको मिलता है राइट टू यूज़, यानी आप उस प्रॉपर्टी का कैसा भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा आपको मिलता है राइट टू मॉर्गेजेस, यानी कि आप उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है राइट टू सेल, यानी आप उस प्रॉपर्टी को आगे चल के सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं ओनरशिप राइट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि सेल डीड में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें उस सेल डीड के डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। तो नंबर 1 पे आती है डिटेल ऑफ पार्टीज, यानी बायर और सेलर का नाम, उनकी एज, उनके फादर का नाम और उनका एड्रेस। उसके बाद में आती है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी लोकेशन, एड्रेस, यानी वो प्रॉपर्टी कहाँ है और उस प्रॉपर्टी का एक डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है। उसके बाद आपका आता है पेमेंट डिटेल्स, यानी आपने प्रॉपर्टी किस प्राइस में खरीदी और पेमेंट मेथड क्या है और किस डेट को खरीदी। तो चलिए अब देख लेते हैं सेल डीड करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे आता है इंश्योर क्लियर टाइटल, यानी आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका 10-20 साल का पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, यानी प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आता है नो इनकम्प्रेंसेस, यानी उस प्रॉपर्टी पे किसी भी किस्म का चार्ज या क्लेम ना हो। उसके बाद आता है नो कंडीशन, यानी कि सेलर ने किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी पे कोई कंडीशन या कोई डिमांड तो नहीं रखी है, उसे आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ही आप फाइनल सेल डीड करवाइए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको आपको सेल डीड करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं सेल डीड करने का प्रोसेस क्या होता है। सेल डीड करने के लिए आपको एक ड्राफ्ट सेल डीड बनानी होती है जो एक एडवोकेट द्वारा बनाई जाती है, जो बायर और सेलर दोनों की मर्जी से बनाई जाती है। उसके बाद में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है जो प्रॉपर्टी का 4 से 10% होता है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट पे बायर और सेलर दोनों की सिग्नेचर होती है, 2 विटनेसेस होते हैं जो एक बायर का और एक सेलर का होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर बन जाते हैं। तो ये तरीका होता है सेल डीड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि सेल डीड क्या होती है और सेल डीड का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।